सिलाई ने बनाया है मुझे आत्मनिर्भर। सिलाई ने मुझे एक अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो राम राम करती हूँ, राधे राधे सभी को, सभी बहनों को। अपनी एक और नई वीडियो में बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। तो देखिए, मैं काम करती हूँ उसी के बारे में आपके साथ कुछ बातें साझा करूँगी कि मैं इस मुकाम पर कैसे पहुँची हैं और सिलाई से क्या क्या लाभ होते हैं। लोग कहते हैं कि सिलाई क्या है, सिलाई तो हर घर में कर लेते हैं, हर घर में की जाती है। सिलाई क्या कोई बड़ी बात है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलाई एक बहुत छोटी बिजनेस भी है और फिर अगर प्रोफेशनल मोड पर ले जाओ तो सिलाई एक बड़ी बिजनेस भी है। मैं तो सच बताऊं कि सिलाई ने मुझे जीने का मौका दिया। मैं ज़िंदगी और मौत के रास्ते पर लड़ रही थी किसी दिन, जब मेरा सभी ने साथ छोड़ दिया। तो मैंने कुछ नहीं, मेरे अंदर थोड़ा बहुत जुनून था सिलाई का, मैं सिलाई कर लेती थी। तो सच बताऊं, सिलाई ने एक मुझे सच्चा रोड मोड़ दिया है जीने का। और सिलाई ने मेरी एक नई पहचान बनाई। मैं अपना खुद का नाम कर सकती हैं। आप लोग भी, जो भी बहनें हमारी परेशान हैं और हर एक कष्टों का सामना झेलती हैं, तो देखिए, सिलाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे जो आप सीख करके और उस सिलाई से आप कुछ पैसे अर्न भी कर सकते हैं, अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो एक बेटी को, एक बहू को उसके परिवार वालों के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने जो सिलाई की है, सिलाई सीखी है और सिलाई करते हैं जो भी हमारी बहनें करती हैं, तो इससे एक अलग पहचान बनती है, एक नई पहचान बनती है। तो एक बेटी को पहले तो माँ बाप के नाम से जानते हैं, उसके परिवार वालों के नाम से जानते हैं। जब बेटी कुछ करने लगती, मैं यही नहीं कहती हूँ कि सिलाई ही करे, कुछ भी अपना खुद का काम करने लगती है, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तो उसके नाम से उसको परिवार वालों को जाना जाता है। तो देखिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और इस मुकाम पर आने के लिए नींद, चैन, खाना पीना सभी कुछ हराम हो जाता है, सभी कुछ त्यागना पड़ जाता है, ऐशो आराम त्यागना पड़ जाता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लेडीज़ हाउस वाइफ होंगी और हाउस वाइफ होकर के बहुत ही कष्टों का सामना झेलती हैं। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रही हैं कष्टों का सामना, इसलिए कह रही हैं कि कुछ बहनों को तो परिवार अच्छा मिल जाता है, जैसे 100 में 10% परिवार बढ़िया मिल गया तो उन्हें अपनी बेटी समझ के ही रखा जाता है, तो वो बहुत खुश होती हैं। और कुछ तो घर वाले ऐसे मिल जाते हैं जो कि उन्हें नौकरानी समझ के रखा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये काम करो, वो काम करो, और फिर अंत में जब शाबाशी देने का समय आता है तो उनको एक ताने भरा तोहफा दिया जाता है कि तूने आज किया ही क्या, तू करती ही क्या है, घर में क्या काम है। तो मतलब इतना मन टूट जाता है कि घर में शायद कुछ काम ही नहीं है। मैंने सुबह से लेकर शाम तक सारा काम किया, सबको संभाला, खाना दिया, पोंछा, झाड़ू, बर्तन सभी किए, कपड़े लत्ते धोए, सबके माना कि एक नौकरानी की तरह बनी रही। और आशीर्वाद के समय मुझे क्या मिला, एक ताना भरा तोहफा मिला है, जो कि मेरा बिल्कुल ही दिल टूट गया। यहाँ मैंने एक ब्लाउज को तैयार कर दिया है। अब मैं देखिए स्टिचिंग करूँगी, किसकी क्या सिलती हूँ, शायद ब्लाउज ही सिलूँगी। तो इसलिए मैं कहती हैं कि अपने पैरों से खड़े होना बहुत ज़रूरी है। घर का काम भी करिए और जो भी समय मिलता है 10 मिनट 15 मिनट आराम के, सुख शांति के
बैठने की, अपने मन को तसल्ली की। तो देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आप अपने पैरों से खड़ी होना चाहती, तो ये जो सुख शांति के पल मिलते हैं, इनको त्याग दो और उसी समय में कुछ ना कुछ मेहनत करो। देखिए, मेहनत का ही फल मीठा होता है, तभी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर धारण किया है, फिर भी वो लोग नहीं मुझे समझ पाए और मुझे घर से बेघर ही कर दिया। लेकिन आज भी मैंने सब को अपनी नज़रों से दूर किया, अपने दिमाग से इग्नोर किया सभी को, और मैं अपने काम में जुटी हूँ। तब तक जुटी रहूँगी जब तक मुझे कोई लाभ नहीं मिल जाता है, कोई अच्छा नहीं अपने जीवन में कर सकते हैं, तब तक मेहनत ऐसे ही करती रहूँगी। मेरी मेहनत जारी ही बनी रहेगी, पीछे नहीं हटूँगी। देखते हैं आगे क्या मिलता है, फल कैसा मिलता है। हालांकि फल की इच्छा तो नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, फल अपने आप ही मिलते हैं। तो अभी तो खैर मुझे है, थोड़ा बहुत सुकून है, मैं अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन सिर्फ एक ही कमी है कि मेरा कोई अभी घर नहीं है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि आपकी ये बहन भी आगे बढ़ सके, कुछ कर सके अपने दम पर। और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और हालांकि देखिए, मेरा थोड़ा थोड़ा तो नाम हो रहा है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। तो जो भी दुखी हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं बहनें हमारी, उनके लिए ये मैसेज है कि मैं अपनी जर्नी आपके आगे कैसे बयां करूं। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती हूँ कि मैंने किस किस संकटों का कैसे कैसे मैंने सामना करके और मैं पार निकल आई। अब तो थोड़ा बहुत और रह गया है, उसको भी मैं पार कर लूँगी। तो देखिए, ये हमारे पास बहुत भीड़ चल रही है अभी कपड़ों की, क्योंकि सार्गों का सीज़न अभी चल रहा है। तो कस्टमर डेट दे जाते हैं, उस डेट पर अगर हम बना करके नहीं दे पाते हैं तो हमें दो चार सुना कर ही चले जाते हैं। अगर वो अपनी डेट दे करके पीछे हट जाए तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना कुछ कहेंगे, हम भी नहीं कुछ कह सकते हैं। तो देखिए, मुझे अगर आप कुछ करते हैं तो सुनना भी पड़ेगा, बहुत कुछ कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ पा पाओगे। और बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए हौसला तो बहुत कम ही लोग देंगे। तो देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो रेगुलर काम करना है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी आ गई हैं और एक्टिव रहती हैं, तो एक दो दिन वीडियो डाल करके शांत बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा मैंने भी किया था कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और डाली थी, फिर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैं डिमोटिवेट होकर के बैठ गई। लेकिन अब मैंने हौसला भर लिया है और ये मन में ठान लिया है कि अब मैं बंद नहीं करूँगी। भले ही हमारी वीडियो पर एक भी व्यूज ना आए, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रहूँगी और काम ऐसे ही करती रहूँगी। तो हमारी बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कितना भी संकट आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, जहाँ भी रह रही हो, जहाँ कहीं भी रह रही हो, तो वहीं रह कर के मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत को करके सबको दिखा दीजिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और आगे बढ़ के देखिए, आप प्लीज़, आप लोग किसी का सहारा सपोर्ट नहीं, पैसों की मदद नहीं लेना चाहिए किसी से, क्योंकि आज जो पैसा दे देता है वो ही पीछे आपको ताने देता है। तो प्लीज़, मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और इसी के साथ साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और बाय सभी को, थैंक यू।